ये सारे टूरिस्ट रोड ट्रिप एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के बंजर इलाकों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें एक ऐसी श्रापित ट्रक मिल गई जो सभी को अपने जाल में फंसाकर एक अलग ही दुनिया में लेकर जाकर कैद कर देती है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के उस बड़े से बंजर इलाके को दिखाते हुए, जहाँ पर सिर्फ लंबी लंबी रोड बनी हुई थी और चारों तरफ का इलाका एकदम खाली था। अब उस जगह पर हमें मार्कस और लिन नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं जो अपने दोस्त ग्रेग और नीना के साथ एक रोड ट्रिप एंजॉय करने के लिए आए थे। ग्रेग और नीना भी अब काफी अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं और वो सभी यही सोच रहे थे कि वो इस रोड ट्रिप को एंजॉय करेंगे। अब यहाँ जब ग्रेग और नीना एक साथ थे तो मार्कस और लिन के बीच कुछ तनाव जैसा महसूस होता है। अब यहाँ पता चला कि मार्कस लिन के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सोच रहा है, लेकिन अब ये दोनों कपल सारी चीजें भुलाकर अपने कार में बैठ जाते हैं और सारे सामान के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। अब अचानक उन्हें अपने कार के पीछे से बड़ी तेजी से आवाज आई। पीछे देखने पर पता चला कि ये कोई बड़ा सा ट्रक है और इतना बड़ा ट्रक वो सभी देखकर एकदम चौंक गए थे। ग्रेग गाड़ी चला रहा था और मार्कस और नीना तो पीछे से उस ट्रक को देखते जाते हैं। सबसे पहले वो उस ट्रक को देखकर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जब वो बड़ा सा ट्रक उनके क्लोज आया तो पता चला कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। ग्रेग और मार्कस भी इसे देखकर एकदम चौंक गए थे क्योंकि इस स्पीड से तो वो कार से टकरा जाएगी। अब वो ट्रक उनके कार के एकदम क्लोज चली आती, इससे पहले ड्राइवर ने ट्रक को मोड़ लिया था, यानी अब ट्रक उनके आगे निकल चुका है। सभी के जान में जान आई, नहीं तो वो सभी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते। लेकिन यहाँ ग्रेग जो कि कार चला रहा था उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई उससे आगे निकले। वो तो अब ईगो में आकर खुद ट्राई करने लगा कि वो ट्रक से आगे निकले फुल स्पीड करके। इसीलिए अब ग्रेग ने उस ट्रक को ओवरटेक करना स्टार्ट कर दिया और अब काफी आगे निकल चुका होता है। यहाँ तक कि नीना क्रॉस करते टाइम उस ड्राइवर को चिढ़ा भी रही थी, पर उन्हें नहीं पता कि इसका उन्हें कितना खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। अब ग्रेग की कार आगे तो निकल गई थी, पर पता चला कि अब उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी फुल स्पीड बढ़ा दी है। वो इतनी ज्यादा तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था जैसे उन्हें ठोकर मार के भागना चाहता हो। बाकी लोग भी डर के मारे ग्रेग को और तेज चलाने के लिए कह रहे थे। देखकर लग रहा था कि उन दोनों में चेजिंग चालू है और ट्रक उन्हें मारना चाहता है। इतनी ज्यादा स्पीड करने के बावजूद भी ट्रक वाला सीधा आकर उन्हें पीछे से ठोकर मारने लगता है। ग्रेग और उसके सारे दोस्तों की कार एकदम से डैमेज होती जा रही थी और इस समय तो वो ऑफ रोड भी नहीं जा सकते क्योंकि कार काफी स्पीड में है। इससे कार एकदम से पलट जाएगी, पर फिर भी होता ऐसा ही है। ट्रक उन्हें बहुत ही जोर से टक्कर मार के कार को पलट देती है। वो सभी ऑफ रोड होकर बहुत बुरी तरीके से गिर गए थे और धीरे धीरे वहाँ से बाहर निकलते। अच्छी बात हुई कि ज्यादा किसी को चोट नहीं लगी, सिर्फ एक ग्रेग ही होता है जिसका हाथ पूरी तरीके से टूट चुका था। सभी लोग तुरंत ही जाकर ग्रेग की देख रेख करने लगते हैं। नीना ग्रेग के इलाज के लिए कुछ पट्टियां लेकर आती है ताकि उसके टूटे हुए हाथ को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। अब मार्कस और लिन साफ देख पा रहे थे कि वो बड़ा सा ट्रक रोड पर खड़ा हुआ है। उन्हें अब कैसे भी करके ग्रेग को अच्छी तरीके से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा क्योंकि उसका घाव काफी बढ़ सकता है। अब मार्कस और लिन ट्राई करते हैं कि वो ट्रक के पास जाकर उसके बारे में कुछ पता कर सके। ट्रक के पीछे कई सारे सामान रखे गए थे, लेकिन उसके अंदर वो झांकते नहीं जाकर। सबसे पहले वो दोनों ट्रक के सामने की तरफ जाते हैं और वहाँ का दरवाजा ओपन था, चाबी लगी हुई थी, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं होता। अब वो अनजान ड्राइवर जिसने की उनका एक्सीडेंट करवाया था वो कहाँ चला गया उन्हें नहीं पता। पर अब मार्कस और लिन उसी जगह पर थोड़ी छानबीन करने लगते हैं। थोड़ी देर में बेचारे ग्रेग और नीना भी कैसे भी करके वहाँ पहुँच गए थे। सभी उस ट्रक को बड़े गौर से देख रहे होते हैं क्योंकि इसी ने उनका एक्सीडेंट करवाया। अगर ये गलती से हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर किया गया तो इसके ऊपर केस हो सकता था। यहाँ लाचार ग्रेग जब ट्रक के सामने आता है तो उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ट्रक के एकदम सामने वाले हिस्से पर अजीब सा डिजाइन बना होता है। ये 3 सर वाला कोई जानवर था जिसे कि ग्रेग लगातार देखता ही चला गया। थोड़ी देर बाद तो ऐसा लग रहा था कि ग्रेग कहीं गुम हो चुका है और ये चीजें उसे हिप्नोटाइज कर रही हैं। धीरे धीरे वो ट्रक के और पास चला गया, जैसे कि ट्रक उसे अपनी तरफ बुला रही हो किसी रीजन की वजह से। लेकिन बाद में नीना और बाकी सब उसे आकर होश में ला देते हैं और ग्रेग उनके साथ थोड़ी और छानबीन करने के लिए लग जाता है। मार्कस और लिन भी एकदम से टेंशन में थे क्योंकि जब तक उनकी कार नहीं रहेगी वो यहाँ से निकल नहीं सकते। सिटी तक जाने के लिए उन्हें कई किलोमीटर का रास्ता तय करना होगा, जो कि पैदल तय करना बहुत मुश्किल है। अब अचानक एक गन शॉट की आवाज आती है जो कि थोड़ी ही दूरी पर एक आदमी फायर कर रहा था। बाकी लोगों को देखकर लगा कि ये ट्रक का ड्राइवर है जो कि गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए अब मार्कस, लिन, ग्रेग और नीना चारों के चारों ट्रक में जाकर बैठ जाते हैं। वो आदमी उन्हें चिल्ला रहा था कि ट्रक के पास बिल्कुल भी मत जाना। उसने तो अपनी गन की मदद से ट्रक पर भी फायर किया। पर अब मार्कस के साथ सभी लोग यही समझ चुके थे कि वो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसीलिए दूसरा कोई ऑप्शन ना मिलने के कारण उसने कैसे भी करके ट्रक को स्टार्ट किया। ट्रक को शुरुआत में कंट्रोल करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है, पर मार्कस ने आखिरकार ट्रक को चला ही लिया और वो आगे बढ़ गए। वो लोग थोड़े खुश भी थे कि आखिरकार उस खतरनाक ड्राइवर से वो बच गए, पर उन्हें क्या पता कि ये एक बहुत ही खतरनाक साजिश है
है जिसमें कि वो सब बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले। अब थोड़ी देर तक वो जब ट्रक चला ही रहे थे तभी वहाँ का म्यूजिक सिस्टम अपने आप चालू हो जाता है। उस सिस्टम में से एक अजीब सी म्यूजिक बाहर निकल रही थी जिसे सुनने के बाद सभी लोगों को नींद आने लगी। वो बिल्कुल भी खुद के कंट्रोल में नहीं होते और वहीं पर सो जाते हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि वो ट्रक अपने आप चल रही थी और उसके स्टीयरिंग व्हील्स अपने आप घूम रहे होते हैं। वो सीधे ना चलकर कई सारे टर्न्स लेकर उन्हें बहुत अनजान जगह पर लेकर आ जाती है। अब थोड़ी देर बाद जब सभी की नींद खुलती है तो वो अपने आप को एक अनजानी जगह पर पा रहे थे। यहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बीहड़ वाले इलाके ही दिखाई देते हैं। मार्कस ट्रक को चालू करने का ट्राई भी कर रहा था लेकिन वो चल ही नहीं रही होती। शायद उसका फ्यूल एकदम से खत्म हो चुका है और वो अजीब तरीके के इलाके के एकदम टॉप पर मौजूद थे। लेकिन तब जाकर लिन ने बताया कि यहाँ पर आते समय मैंने कुछ घरों को देखा था, अगर वो वहाँ पर चले जाए तो मदद मांग सकते हैं। मार्कस लिन के साथ नहीं जाना चाहता था लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो जाना ही पड़ेगा। दोनों अब निकल पड़ते हैं उस घर के पास, जबकि ट्रक के अंदर नीना ग्रेग का ख्याल रख रही थी। अब लिन वापस से मार्कस से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मार्कस उसे इग्नोर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जाने अनजाने में उनमें झगड़ा हो रहा है और अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। लिन एकदम फ्रस्ट्रेट होकर मार्कस से पूछने लगती है कि उसकी गलती क्या है। तब जाकर मार्कस गुस्से में कह देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है। बात ये थी कि मार्कस को कुछ दिनों से ही लिन के ऊपर शक था। वो ग्रेग के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही थी और ये बातें खुद ग्रेग ने उसे कंफर्म की हैं। लिन अब काफी गिल्टी फील करने लगती है और मार्कस से माफी मांगती है, पर मार्कस अब उसे शायद माफ करने वाला नहीं था। वो गुस्से में आगे बढ़ता चला जाता है उन घरों को ढूंढने के लिए जिसकी बात लिन ने कही थी। कई देर तक चलने के बावजूद भी उन्हें रोड तो मिल गई थी लेकिन घर कहीं नहीं दिखाई देता। मार्कस लिन की तरफ वापस देखने लगा कि कहीं वो झूठ तो नहीं कह रही है, पर लिन ने आते समय घर के नजारों को सच में देखा था जो अब यहाँ से गायब हो चुके हैं। दोनों के बीच इसी तरीके के तनाव भरे डिस्कशन चलते रहते हैं। वहीं ट्रक में नीना घायल पड़े हुए ग्रेग का अच्छी तरीके से देखरेख कर रही थी, पर साथ ही साथ वो बाहर निकलकर चेक करती है कि ये ट्रक में फ्यूल कैसे खत्म हो गया। सबसे पहले तो वो उसके कंटेनर्स को तोड़कर देखने का ट्राई करती है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान तो नहीं है, पर वहाँ कई सारे लॉक्स लगाए गए थे जिसे वो ओपन नहीं कर पाती। और आखिरकार नीना उन ट्रक के पाइप्स को देखने चली जाती है जो कि फ्यूल कंटेन करते थे। नीना ने फ्यूल कंटेनर को चेक करके ये पाया कि इसके अंदर तो कभी फ्यूल भरा ही नहीं था, यानी ये शुरुआत से खाली है। लेकिन कैसे ये ट्रक उन्हें इतनी दूर तक ट्रेवल करके लेकर आ गई, ये सभी चीजें एकदम अनजान थी। अब यहाँ नीना ने जब एक पाइप को निकाला तो उसके अंदर से फ्यूल निकलने के बजाय अजीब सा सब्सटेंस निकलता है। ये सब्सटेंस का कलर लाल था और इसीलिए नीना अपनी थोड़ी छानबीन और बढ़ा देती है। दूसरी तरफ मार्कस और लिन के बीच तो झगड़ा चल ही रहा था। लिन भी अब परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसने माफी मांग ली होती है अपनी गलती के लिए, पर मार्कस के हिसाब से धोखा देना ये बहुत ही बड़ी गलती है। मार्कस अब उस जगह से अलग हो जाता है ताकि वो बताए गए घर को ढूंढे, और लिन ने तो डिसाइड कर लिया था कि वो उसके साथ ना जाकर वापस अपने साथियों के पास ट्रक में जाएगी। ग्रेग को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होती है और नीना को लगा कि ये जरूर उसके घाव की वजह से हो रहा है। अचानक अब ऊपर से एक एरोप्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। तभी नीना बाहर निकल जाती है उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। नीना ने तुरंत ही वहाँ पर फूल पत्तियां इकट्ठा करके थोड़ी सी आग जला ली जिससे धुआं निकले और वो एरोप्लेन उन्हें देख ले। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि एरोप्लेन काफी ऊपर है और इतनी छोटी सी आग उनका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर सकती। अंदर की तरफ बेचारा ग्रेग जो घायल पड़ा हुआ था उसे अब अचानक विजन आने लगते हैं। ये विजन थे उन खतरनाक 3 सिर वाले कुत्ते के जिसका छोटा सा लोगो उसने ट्रक के सामने रखा हुआ देखा था। लेकिन इस बार तो वो उसे रियलिटी में दिखाई दे रहे थे जिनके नुकीले आंख उसे घूरते जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजें उसे एक साथ दिखाई पड़ रही थी। ग्रेग का तो दिमाग फटने लगा और पूरे बॉडी से पसीने आ रहे थे। तभी अचानक ग्रेग को उस ट्रक के एक सीट के अंदर कुछ अजीब तरीके का कंपार्टमेंट दिखाया गया। उस कंपार्टमेंट में से थोड़ी रोशनी चमक रही थी तो ग्रेग ने क्यूरियोसिटी के चक्कर में उसके अंदर अपना हाथ डाल दिया। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार उसके अंदर से एक चाबी मिलती है और ये चाबी उस ट्रक के कंटेनर की थी। ग्रेग बाहर निकलकर तुरंत ही उस चाबी की मदद से कंटेनर को ओपन करता है और उस कंटेनर के अंदर चला जाता है। उसके दिमाग में अभी भी वो सारे अनजान विजन्स घूम रहे थे। अब यहाँ अंदर पहुंचते ही अचानक ग्रेग चिल्लाने लगा। कंटेनर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसके चिल्लाने की गूंज तो चारों तरफ घूम रही थी। नीना भी उसे बचाने के लिए जाने लगी। अब दूसरी तरफ मार्कस जो कि ट्रेवल करता हुआ काफी थक गया था। उसे अभी तक कोई भी घर नहीं मिला होता जैसा कि लिन ने बताया होता है। उसके पास एक बोतल पानी की थी जो कि अब खत्म हो चुकी होती है और यहाँ टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा था। मार्कस को नहीं समझता कि वो अब कहाँ जाएगा और उसे वो पीछे जाने का रास्ता भी नहीं पता जहाँ उसके बाकी दोस्त मौजूद है। तभी अचानक मार्कस नोटिस करता है कि पीछे से एक रोड को पकड़कर एक आदमी भागता हुआ आ रहा है।
थोड़ा पास आने पर पता चला कि ये तो वही ड्राइवर है जो उन्हें शुरुआत में गन लेकर मारने की कोशिश कर रहा था और अभी भी उस ड्राइवर के पास गन मौजूद होती है। मार्कस अब काफी डर गया, इसीलिए ड्राइवर से दूर भागने लगा। ड्राइवर लगातार निशाना लगाता है उसे मारने के लिए। मार्कस कैसे भी अपनी जान बचाकर वहां से निकलने का ट्राई कर रहा था। भागते हुए वो एक लकड़ी के पुल के नीचे जाकर छुप जाता है ताकि ड्राइवर से बच सके, लेकिन ड्राइवर उससे ज्यादा चालाक था। वो अपना अंदाजा लगाकर उस जगह भी पहुंच जाता है और मार्कस को आवाज देने लगता है। अब यहाँ दूसरी तरफ लिन भी काफी थक गई थी। उसे भी नहीं समझता कि वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। वो तो अपने दोस्तों के पास जा रही थी, जबकि ये रास्ता तो चेंज ही हो चुका है। थोड़ी देर में जब लिन चलते रहती है तो उसे आखिरकार वो घर दिख जाता है जो उसने नोटिस किया था। उसे थोड़ी खुशी हुई, इसीलिए वो अंदर जाकर चेक करने लगी। वो घर बहुत ही ज्यादा वीरान था और कोई भी मौजूद नहीं होता। लिन ने नोटिस किया कि साइड में कुछ कैंस रखी गई हैं जिसमें कुछ फूड भी हो सकते हैं, इसीलिए अब लिन ने उन कैंस को ओपन करके चेक किया क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी। उसमें से कुछ रेड लिक्विड बाहर आ रहे थे जिसे लिन ने बिना सोचे समझे पी लिया। वो एक कैन पीती तो उसे फिर भूख लग जाती और उसने दूसरी कैन भी पी लिया। अब ये सब्सटेंस आखिरकार क्या है थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन अब इसी की वजह से लिन को अजीब तरीके के विजन्स आने लगते हैं। ये वही विजन थे जो कि ग्रेग देख रहा था, यानी उन सारे खतरनाक 3 सिर वाले कुत्तों की और कुछ ऐसी चीजें जो इस दुनिया से बिलोंग बिल्कुल भी नहीं करती। लिन तो बेचारी एकदम से कंफ्यूज होकर उस जगह पर ही घूमती रहती है। यहाँ तो उस ड्राइवर ने मार्कस को कैसे भी पकड़ लिया था और उसे गोली मारने का ट्राई करता है। मार्कस अपने हाथ ऊपर करके उससे विनती कर रहा था कि उसे कुछ ना करे और थोड़ी देर बाद देखकर लग रहा था कि ड्राइवर उसे नहीं मारने वाला, बट मार्कस खुद ही उसके ऊपर झपट्टा मार लेता है गन छीनने के चक्कर में। लेकिन ड्राइवर ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए उसने मार्कस को बीट करके उसे गन पॉइंट पर कर लिया। थोड़ी देर तक लगा कि वो मार्कस को मार देगा, लेकिन ऐसा वो करता नहीं और मार्कस को साइड में रखता है। हमें अब उस ट्रक के कंटेनर के अंदर से ग्रेग बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ अलग था। उसकी बॉडी और चेहरे का एक्सप्रेशन तो काफी अजीब होता है, जैसे कि उस ट्रक के कंटेनर ने उस पर कोई जादू टोना कर दिया हो। हमें नीना दिखाई गई जो ग्रेग को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। चारों तरफ एक चक्कर लगाने के बावजूद भी ग्रेग नहीं आता और जैसे ही नीना ट्रक के पास पहुंची तभी पता चला कि सामने की तरफ लिन है। लिन तो कैसे भी करके उस ट्रक को चालू करने का ट्राई कर रही थी। नीना ने तो लिन को साफ समझा दिया कि इस ट्रक के अंदर फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है, यानी इसे चालू नहीं किया जा सकता। पर लिन का साफ जवाब था कि उन्हें इसी ट्रक से आगे बढ़ना होगा क्योंकि इस बियर्ड वाले इलाके में और कुछ भी नहीं है। नीना को भी यही ठीक लगा, इसीलिए वो ट्रक के अंदर लिन के साथ बैठ जाती है। दोनों में कुछ बातचीत तो चली रही थी, लेकिन अचानक उन्हें रेयर मिरर में दिखाई दिया कि कोई अनजान आदमी उनकी तरफ भागते हुए आ रहा है। उसके हाथ में गन है और कपड़े देखकर तो लग रहा था कि ये वही अनजान ड्राइवर है। तुरंत ही उसने फायर करना स्टार्ट कर दिया, इसीलिए लिन और नीना ट्रक चालू करने का ट्राई करते हैं ताकि वो यहाँ से निकल जाए, बट उस आदमी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। शॉकिंग बात ये हुई कि ये ड्राइवर नहीं बल्कि मार्कस होता है, जिसने अजीब तरीके के कपड़े पहने थे और उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से मारकर बाहर निकाल रहा था। सबसे पहले उसने नीना को बाहर निकाला और फिर लिन को। दोनों को उसने जमीन पर बिठा दिया और उनके सामने गन पॉइंट कर कहने लगा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा रो रही थी और अपनी जिंदगी की भीख मांग रही होती हैं। मार्कस जैसे ही लिन को मारने गया तभी उसे होश आ जाता है। वो जान चुका था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहा था, पर अब मार्कस ने गन पॉइंट कर दिया उस ट्रक की तरफ, जैसे कोई और है जो उसे ये सारी चीजें करने पर मजबूर कर रहा है। फिलहाल के लिए नीना को एक अच्छा मौका मिला तो उसने एक छोटे से हथियार की मदद से मार्कस के सर पर हमला किया और उसे वहीं बेहोश कर दिया। दोनों अब कैसे भी करके मार्कस को उठाते हैं और ट्रक के एक छोटे वाले हिस्से में जाकर बांध देते हैं। ये इसलिए क्योंकि जब तक वो पता नहीं लगा पाएंगे कि मार्कस को हुआ क्या, वो किसी और पर हमला ना करे। लेकिन लीना और लिन को इतना तो समझ गया था कि इस ट्रक के अंदर जरूर कुछ अजीब है। उसी की वजह से मार्कस बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अब यहाँ लिन ट्रक चालू करने का ट्राई करती है जिसमें फ्यूल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लिटरली अब वो चालू हो जाता है। नीना एकदम शॉक थी क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, विदाउट फ्यूल के कोई भी व्हीकल चल नहीं सकती। लेकिन नीना को बाद में लगा कि शायद ये उस रेड सब्सटेंस की वजह से हो रहा है। अब जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं तभी हमें दिखाया गया ग्रेग, जो धीरे धीरे चलते हुए मार्कस के पास आया जिसे बांध कर रखा गया था। मार्कस को भी होश आ चुका होता है, जो काफी ज्यादा रो रहा था क्योंकि उसे कुछ तो फील हुआ होता है जैसे उसने किसी को मार दिया हो। ग्रेग मार्कस को कैसे भी वहाँ से निकालता है और फिर वो साफ बता देता है कि जिस ड्राइवर ने मुझ पर हमला किया था वो किसी और के वश में था और मुझे अपनी जान बचाने के लिए उसकी जान लेनी पड़ी। ग्रेग भी इन चीजों को समझ रहा था, लेकिन कोई भी स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन उन्हें मिलती नहीं। दोनों यही कामना करते हैं कि उन सभी की जान बच जाए और वो वहाँ से निकल जाए। लेकिन यहाँ पर मार्कस को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि ग्रेग बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। यहाँ तक कि ग्रेग पता नहीं क्यों मार्कस को बहुत ही कमजोर बता रहा था। वो कहने लगा कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हो और लड़ाई नहीं कर सकते।
मार्कस को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है इस बात से, इसीलिए अब ग्रेग ने उसे एक फाइटिंग करने के लिए चैलेंज किया। मार्कस भी एकदम जोश में था, इसीलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग जाते हैं। मार्कस शुरुआत में तो उससे लड़ ले रहा था, लेकिन ग्रेग उसे ओवर पावर करते हुए काफी नुकसान पहुंचाता है। उसने तो मार्कस को इतना ज्यादा मारा कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। यहाँ लिन और नीना ट्राई कर रहे थे कि वो ट्रक को पीछे से मोड़कर उसे टर्न ले ले। हमें ये भी पता चला कि ग्रेग का जो टूटा हुआ हाथ था वो अपने आप ही ठीक हो चुका होता है। उसने तो मार्कस को पकड़ लिया और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रक जैसे ही पीछे आई तभी ग्रेग ने मार्कस का सर उसके टायर के नीचे रख दिया। बेचारा मार्कस वहीं पर मर जाता है और इसके बारे में लिन और नीना को बिल्कुल नहीं आइडिया। अब यहाँ ट्रक जब आगे नहीं बढ़ रही थी तो नीना उतरकर देखती है। वो एकदम से दंग रह गई और जोर से चिल्लाती है क्योंकि वहाँ मार्कस की डेड बॉडी थी। लिन भी जब नीचे उतरकर देखी तो उसने समझ नहीं आ रहा था कि ये उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। दोनों ये सच्चाई पाकर बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना होश संभाला और मार्कस की डेड बॉडी को अच्छी तरीके से लपेटकर ट्रक के उस निचले वाले हिस्से पर रख दिया। ये इसलिए ताकि घर पहुंचने के बाद उसका अच्छी तरीके से फ्यूनरल हो जाए। लिन और नीना तो दोनों ही बेसहारा हो चुके थे और समझता नहीं कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। बेचारी लिन तो ये कहने लगी कि अगर ग्रेग उसके पास होता तो बहुत अच्छा होता। अब ये बात सुनने के बाद नीना को शक होने लगता है। उसे अब कंफर्म हो गया था कि कहीं न कहीं ग्रेग और लिन के बीच कुछ तो चल रहा है। उसका भी अब दिमाग अलग अलग ख्यालों के अंदर खो चुका था। पर फिलहाल वो फोकस करते हैं कि वो ट्रक को लेकर कैसे यहाँ से निकलेंगे। नीना तो अब ट्रक को कंट्रोल करने लगी, जिसमें कि लिन उसे डायरेक्शन बताने में मदद कर रही थी। थोड़ी देर तक वो इसी तरीके से करते रह गए ताकि ट्रक को एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाकर यहाँ से निकला जा सके। हमें ये भी दिखाया गया कि साइड बाय साइड लिन उसी कैन में मौजूद अजीब तरीके की सब्सटेंस को खा रही है। ये सब्सटेंस क्या करता था किसी को नहीं पता। थोड़ी देर में उस जगह पर ग्रेग भी पहुंच जाता है, जो कि लिन को देखकर बहुत खुश था। लिन भी उसे देखकर बहुत अच्छा फील कर रही होती है। अब ग्रेग यहाँ लिन को बता रहा था कि हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रक के कंटेनर में जाना होगा जहाँ कुछ सीक्रेट बातें। ग्रेग लिन को मैनिपुलेट कर रहा था ताकि वो कंटेनर में चले जाए। अब बेचारी लिन उससे प्यार करती थी तो वो उसके बहकावे में आ जाती है और कंटेनर के अंदर चली जाती है। अगले ही मोमेंट में हमें लिन के चिल्लाने की आवाज आई जो उसी कंटेनर के अंदर दब गई थी। यानी अब इस पूरे प्रोसेस में टेक्निकली सिर्फ नीना ही बची हुई है। नीना जब ट्रक से उतरकर लिन को ढूंढ रही होती है तो उसके सामने ग्रेग आ गया। ग्रेग को देखकर नीना एकदम चौंक गई क्योंकि उसका हाथ अब ठीक हो चुका होता है। ग्रेग भी उससे कहने लगा कि लिन कंटेनर में है और तुम्हारा वेट कर रही है। यानी अब वो उसे भी मैनिपुलेट करके अंदर लेकर जा ही रहा था और नीना शायद उसके जाल में फंसने वाली थी। पर तभी उसने लिन का एक कपड़ा देखा जो खून से लथपथ था। नीना समझ जाती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसीलिए ग्रेग जैसे ही कंटेनर में गया वो उसे धक्का देकर कंटेनर को बंद कर देती है। तुरंत ही नीना वहां से निकलते हुए ट्रक के अंदर बैठी और आगे बढ़ने का ट्राई करती है। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि ग्रेग अंदर की तरफ से जोर से चिल्ला रहा है। नीना खुद को रोक नहीं पाती उस कंटेनर को ओपन करने के लिए और जैसे ही वो अंदर गई वो एकदम स्तब्ध रह जाती है। अंदर की तरफ कई सारे स्ट्रेटर मौजूद थे और बाद में पता चला कि वो रेड फ्यूल जो कि बन रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि इंसानों को मारकर उनकी बॉडी से बनाया जाता है। यानी ये पूरा ट्रक जिन लोगों को मारता था उसे अपने अंदर समा लेता। नीना तो बहुत ज्यादा डर कर ट्रक चलाने लग जाती है, लेकिन बाद में पता चला कि ग्रेग और लिन उसके ऊपर हमला कर रहे थे। दोनों उससे मारने की कोशिश करते हैं और ट्रक अभी भी चल रही है। सामने एक और छोटी सी ट्रक दिखाई दी जिसमें कुछ फैमिली मेंबर्स थे और इसीलिए ग्रेग और लिन ट्राई कर रहे थे कि वो तेजी से जाकर उन्हें उड़ा दें। नीना ने सबसे पहले लिन को मारा और बाहर फेंक दिया। बेचारी लिन जो उनके वश में थी वो मारी गई, पर अभी भी ग्रेग मौजूद था जिसने सबसे पहले उस सामने छोटी वाली ट्रक को डिस्ट्रॉय किया और फिर नीना को मारकर बेहोश कर दिया। थोड़ी देर में नीना जैसे ही होश में आई और नीचे बढ़ी तो पता चला ग्रेग सामने खड़ा है। उसने तो फिर एक बार कन्विंस किया कि अगर तुम ट्रक के हिसाब से काम करोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। नीना एक समय पर नाटक करती है उनके साथ मिलने का। जैसे ही कंटेनर के पास वापस से गई उसने ग्रेग को अंदर ढकेला और कंटेनर बंद कर दिया। इस बार वो इतना तेजी से भागती है डायरेक्ट फॉरेस्ट में कि उसे कोई पकड़ ना पाए, लेकिन ग्रेग उन अनजान चीजों के कंट्रोल में था इसीलिए वो उसके पीछे जाने लगता है। दोनों अब आमने सामने थे और उनके बीच काफी ज्यादा हाथापाई होने लगी। उनके पास एक बैग होता है जिसके अंदर गन था, तो इसीलिए दोनों आपस में झगड़ने लगे कि उस गन को कौन लेगा। पर अच्छी बात हुई कि नीना उस गन को अपने हाथ में कैरी करके शूट करने लग जाती है ग्रेग के ऊपर। एक समय पर तो वो रुक गई थी क्योंकि ग्रेग उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे प्यार करती है, बट अपनी जान बचाने के लिए नीना को ग्रेग को मारना ही पड़ा। वो बहुत ज्यादा रो रो कर जब ट्रक के पास पहुंची तो पता चला दो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और वो उस ट्रक को देख रहे थे। नीना को पता था कि अगर वो पास जाएंगे तो वो भी ट्रक का शिकार हो जाएंगे, इसीलिए वो तुरंत ही उसके पास भागने का ट्राई करने लगी।
लेकिन ये चीजें सेम वैसे ही होती हैं जैसा पहले हुआ था। ड्राइवर उनकी तरफ उन्हें रोकने के लिए आ रहा होता है, लेकिन ग्रेग और उसके दोस्तों ने समझ लिया था कि वो उन्हें मारने आ रहा है। वैसा ही सेम उन दोनों अनजान लोगों के साथ भी हुआ। नीना जब पास में भागते रहती है तो वो उसे अनजान किलर समझकर ट्रक में बैठ गए और उसे भगाकर आगे लेकर चले गए। नीना बेचारी लाचार होकर उस जगह पर आ जाती है जहाँ उनका एक्सीडेंट हुआ था और कुछ सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है सरवाइव करने के लिए। यानी उस अनजान और रहस्यमय ट्रक का सिलसिला कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए कभी भी ऐसी अनजान ट्रक दिखाई दे तो यानी समझ जाना उसके अंदर क्या चल रहा है। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।